आइए एक महत्वपूर्ण बिंदु पर हम विशेष चर्चा करें। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत शानदार निर्णय दिया और उसने ये निर्णय दिया कि अपराधी कोई भी हो जो कानून को तोड़ता हो, संविधान के विपरीत कार्य करता हो, वह जेल जाएगा। जेल अनिवार्य रूप से जाएगा, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई मंत्री हो, चाहे जितना सबल आदमी हो या आम नागरिक हो। जो भी कानून तोड़ेगा, कानून के विरुद्ध काम करेगा, संविधान के विपरीत काम करेगा, वो जेल जाएगा। यह अपने आप में ऐतिहासिक फैसला था और फैसला है। अब यहाँ पर कोई भी नहीं बच सकेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि यह फैसला अति महत्वपूर्ण है और इसको तुरंत लागू करना पड़ेगा, इससे कोई बच नहीं सकता। यह अंतिम फैसला है और जिस देश में संविधान और कानून ही सर्वोपरि है, न न्यायपालिका सर्वोपरि है, न कार्यपालिका सर्वोपरि है, न आदमी सर्वोपरि है, न कोई संस्था सर्वोपरि है। कानून और संविधान ही सर्वोपरि है, उसके हिसाब से ही कार्य करना पड़ेगा। यह निर्णय अपने आप में ऐतिहासिक है और इसे जनता की जीत माना जाना चाहिए, संविधान के प्रति आस्था की जीत माना जाना चाहिए, कानून के प्रति जीत माना जाना चाहिए। किंतु अनेक देश की जनता तो 90% जनता तो स्वागत कर रही है, खूब स्वागत कर रही है कि न्यायपालिका ने बहुत शानदार निर्णय दिया। किंतु ये भाजपाई है ना, और उनके चिंटू इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं। विरोध क्यों कर रहे हैं? ये कह रहे कि अरे एक शातिर षड्यंत्र के विशेष दबाव में ये निर्णय दिया गया। अरे भैया, ये विशेष कोई दबाव में निर्णय दिया गया है, ये जनता का निर्णय है। जनता का निर्णय मान्य करना ही पड़ेगा। यहाँ डॉक्टर मोहन भागवत, जिन्हें हम स्वामी विवेकानंद का अनुयायी मानते हैं, बड़े विद्वान मानते हैं, वे भी इस निर्णय को गलत बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। अरे जब अपराध करोगे, कोई भी अपराध करता है, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या आम नागरिक हो, चाहे सबल हो, मंत्री हो, यदि वो अपराध करेगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा। संविधान की हत्या करेंगे तो जेल जाना पड़ेगा, कानून तोड़ेंगे तो जेल जाना पड़ेगा। तो इसका आप विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या आप शुचिता नहीं चाहते देश में? क्या आप नहीं चाहते कि यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता रहे और जो अपराधी चेहरे हैं वो जेल के अंदर नजर आए? आप ही भागवत जी जरा देखिए कि आप जिस भाजपा के उसमें आपने जिसको बड़ा किया ना, उसको पौधा किया, उसमें कितने बलात्कारी सांसद हैं, कितने बलात्कारी चेहरे हैं, कितने अपराधी चेहरे हैं, कितने गुंडे चेहरे हैं, जरा ये देखिए। तो क्या आप नहीं चाहते कि राजनीतिक शुचिता हो, सामाजिक शुचिता हो? सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसका तो आपको स्वागत करना था और आप उसको कहने लगे कि अरे दबाव में लिया गया फैसला है, अनुचित है, इससे तो देश में अराजकता फैलाएगी। वाह, क्या आपका सोच हुआ कि यदि सुप्रीम कोर्ट कोई अच्छा निर्णय देती है, संविधान को पालन करने का निर्णय देती है, कानून को पालन करने का निर्णय देती है, सामाजिक और बहुआयामी शुचिता का निर्णय देती है, तो आप उसे षड्यंत्र बता रहे हो। आपको तो स्वागत करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय दिया और न्यायपालिका की सर्वोच्चता को बनाए रखा, न्यायपालिका की जो पावनता है ना, उसको बनाए रखा। इतना ऐसा निर्णय बहुत ही कम दिया जाता है। अब तो निर्णय आ ही गया है, ये निर्णय का पालन करना भी पड़ेगा। और आ जाइए, अब आप हम सीधे आ जाते हैं मोदी जी पे। इन्होंने फर्जी डिग्री का जो नाटक किया वो अपराध है, अपराध है का। और जो कितने यहाँ पर सांसद अपराधी हैं, बलात्कारी हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, जो गुंडे हैं, सब पर कार्रवाई होगी। तो आप डरते क्यों हैं? अरे आपको तो स्वागत करना चाहिए कि जो भी अपराधी है उसको जेल में डालो, ये घोषणा करना चाहिए। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि आप किस प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं।
भागवत जी में राजनीति करने का समय नहीं है। ये सामाजिक आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन की जरूरत है, राष्ट्र की शुचिता के लिए, पावनता के लिए, संविधान की सर्वोच्चता के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्रवाद की रक्षा के लिए। ये ऐसा करना चाहिए ना। तो अब आप तो सब देख ही ना, आप को ऐसे गुजराती गैंग का सारा सच पता है, किंतु आप सच से मुंह क्यों मोड़ रहे हैं? और सच से आप पलायन क्यों कर रहे हैं? अरे सत्य को स्वीकार कीजिए, सत्य ही तो ईश्वर है ना। आप भी मानते हैं कि नहीं? किंतु नहीं, आपको तो मनुवादी संविधान की बात करना थी, आप उसके पक्षधर हैं, परंतु अब ऐसा नहीं चलेगा। जो ये जनता ने जो संविधान बनाया है ना, राष्ट्र का संविधान है, वही सर्वोच्च है, उसके हिसाब से ही राष्ट्र का संचालन होगा। अब किसी का भी कोई दूसरा संविधान नहीं चलेगा। बड़े अजीब सी बात लगी मुझे। और ये भाजपाई चिंटू जरा देखिए तो सही कि इनके कितने अपराधी हैं। आप पहले के उदाहरण देख लीजिए, क्या क्या नाटक हुआ। और आपको पूरा है कि अमित शाह ने किस प्रकार का नाटक किया, फर्जी डिग्रियां तक बता दी, संसद में भी झूठ बोल रहे हैं, लाल किले की प्राचीर से भी झूठ बोल रहे हैं। अरे आपकी संस्था है, आरएसएस को एनजीओ बता दिया। बताइए क्या आरएसएस एनजीओ है? नहीं है ना। तो फिर ये जब इतने अपराध कर रहे हैं और आप जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कह रहे हैं कि अरे तो दबाव में लिया गया निर्णय से अराजकता फैल जाएगी। अरे जब कानून का पालन कोई भी हो उसको करना पड़ेगा, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चाहे आप भी हो और कोई भी हो, चाहे हम भी हो, चाहे मैं भी क्यों न हूँ। यदि मैं कानून तोड़ता हूँ, राष्ट्रद्रोही समाजद्रोही कृत्य करता हूँ, तो मुझे जेल जाना चाहिए, जेल भेजना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और आप जब इतनी अच्छी बात का विरोध क्यों कर रहे? विरोध नहीं करना चाहिए। और आपको तो समर्थन करना चाहिए कि सीजीआई गवई को बधाई देना चाहिए कि आपने बहुत अच्छा निर्णय दिया, न्यायपालिका के प्रति जनता में विश्वास जागा। ये आज का जो महत्वपूर्ण मुद्दा था ना, ये हमने बताया। और अब जब मैंने जो इस निर्णय का जो आकलन किया ना, वो राष्ट्र हित में किया। यह निर्णय राष्ट्र हित में है, जनहित में है, राजनीतिक बहुआयामी सुचिता का निर्णय है। इसका हम स्वागत करते हैं। देश की 147 करोड़ जनता स्वागत करती है। और जो इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं, जो अपनी बौद्धिकता जता रहे हैं ना, ये उचित नहीं है। ये उनके दिमाग का छोटापन है, ये उनकी विवेकहीनता का प्रतीक है। अरे जो अच्छे निर्णय हैं, अच्छी बात है, जो सत्य को स्थापित करती है, उस निर्णय का तो स्वागत करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? अब आप ये गुजराती गैंग के सारे अपराध आपको पता है, फिर भी आप कह रहे हैं कि वो नहीं है। अरे ये शातिर षड्यंत्र ऐसा निर्णय, या कोई भी व्यक्ति हो अपराधी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चाहे मोहन भागवत हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई धन कुबेर हो, यदि अपराध किया है तो उसको जेल जाना पड़ेगा। उसको कोई रोक नहीं सकता। जो ये कानून कहता है, कानून के हिसाब से राष्ट्र चलेगा, संविधान के हिसाब से राष्ट्र का संचालन होगा। ये जनता की आवाज़ है ना, मैं आपके सामने और सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। 147 करोड़ जनता सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करे और सीजीआई गवई जी को और सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दे। और अपनों में न्यायपालिका के सभी न्यायाधीशों से एक विशेष अनुरोध करता हूँ कि अब आप किसी भी दबाव में मत आइए। संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, न्याय व्यवस्था की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए और देश के अस्तित्व की रक्षा के लिए, तिरंगे के अस्तित्व की रक्षा के लिए आप दबंगता से निर्णय दें। और यह सबको आप स्पष्ट निर्देश दें कि राष्ट्र का संचालन संविधान के हिसाब से होगा, कानून के हिसाब से होगा। किसी की मन मर्जी नहीं चलेगी, किसी प्रकार की तानाशाही नहीं चलेगी। ये बात मैं बहुत कड़वी कही है मैंने, निश्चय की आपको पसंद आई। और मैं रवि जी ने भी बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुति दी। मैंने उनको बधाई भेजी है कि आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, इसके लिए आपको बधाई।
और हम तो सुप्रीम कोर्ट को भी बधाई देते हैं कि उसने इतना अच्छा निर्णय दिया और संविधान के अस्तित्व को, संविधान के महत्व को अक्षुण्य बनाए रखा। बहुत बहुत धन्यवाद।